ग्रोथ फॉर्म्स की बेस पे लाइकन की 3 डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो यहाँ बताई गई हैं। एक क्रस्टोज होती है, एक फोलियोज एक होती है और एक फ्रूटिकोज होती है। क्रस्टोज लाइकन्स जो होते हैं, अगर इनकी अपीयरेंस देखी जाए तो ये फ्लैट होते हैं और ये टाइटली अटैच होते हैं रॉक्स के साथ या फिर किसी भी उस सरफेस के साथ जिसके साथ इन्होंने ग्रो होना होता है। फोलियोज लाइकन जो होते हैं, इनकी भी अगर अपीयरेंस देखी जाए तो ये दिखने में फ्लैट होते हैं और इनका लीफ लोब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह के लीव्स होते हैं, लीफ लाइक अपीयरेंस होती है इनकी। और इसके अलावा ये जिस सरफेस के साथ ये ग्रो करते हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच नहीं होते, जबकि क्रस्टोज के अंदर आपने ये देखा था कि वो जिस सरफेस के साथ ग्रो करते हैं उसके साथ टाइटली अटैच होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्रूटिकोज लाइकन। ये इरेक्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और श्रब लाइक होते हैं। तो इनकी सेपरेट सेपरेट डेफिनेशन जो है वो आ सकती है। ये इनके बारे में हमसे क्यूज पूछा जा सकता है कि इनमें से किसकी शेप जो है वो किस तरह की है। इसके अलावा इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और एक्सट्रीम कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, चाहे मॉइस्चर है, चाहे टेम्परेचर है, पीएच है, चाहे जो है वो कोई भी ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ पर नॉर्मल प्लांट्स का ग्रो करना पॉसिबल नहीं होता, लाइकन्स जो हैं वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। बस इनके लिए एक लिमिटेशन होती है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है वहाँ ये ग्रो नहीं कर सकते। जैसे सिटीज़ वगैरह में नॉर्मली लाइकन्स दिखने को नहीं मिलते। उसकी रीज़न ये होती है कि सिटीज़ वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह प्रेजेंट होता है, इसलिए लाइकन्स की अवेलेबिलिटी वहाँ पे पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लाइकन की, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लाइकन्स जो हैं वो ऐसे इन्वायरमेंट में भी ग्रो कर सकते हैं जहां पर दूसरे प्लांट्स के लिए ग्रो करना पॉसिबल नहीं होता। तो ऑलमोस्ट 350 लाइकन स्पीशीज़ जो हैं वो आर्कटिक रीजन में प्रेजेंट है, जहां पर बाकी के फ्लावरिंग प्लांट की सिर्फ 2% 2 स्पीशीज़ जो हैं वो प्रेजेंट है। तो बाकियों की 2 स्पीशीज़ और लाइकन्स की 350 स्पीशीज़ इस चीज़ को शो करते हैं कि ये हार्श से हार्श कंडीशन को भी बेयर अप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लाइकन्स जो हैं वो ट्रीज़ के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर, बेयर रॉक्स वगैरह के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। रॉकी एरियाज़ के अंदर जहाँ पर नॉर्मली बाकी के ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते, ये वहाँ पर भी ग्रो करते हैं। लाइकन जिस रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर क्रैक्स बनाने लग जाते हैं और क्रैक्स बनाकर उसको उसकी वेदरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर इस तरह से कहा जा सकता है कि लाइकन्स का रोल जो है वो वेदरिंग में भी है। लाइकन्स जो हैं वो एज अ फूड भी यूज़ होते हैं, जैसे कि आर्कटिक रीजन्स के अंदर जहाँ पर रेन डियर मॉसेस प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर रेन डियर्स जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए एज अ फूड जो है वो लाइकन यूज़ होता है। लाइकन्स जो हैं ये पिगमेंट की फॉर्मेशन भी करते हैं, इनसे पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि एक पिगमेंट है ऑर्किल, और ये यूज़ होता है जो वुलन्स वगैरह के क्लॉथ्स होते हैं, वुलन से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनको डाई करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से एक और पिगमेंट है लिटमस, ये यूज़ होता है केमिस्ट्री की लैब्स के अंदर मोस्टली एसिड और बेस के इंडिकेटर। जैसे कि अक्सर आपके पास सोल्यूशन होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आइदर वो एसिड है या बेस है, तो उसमें फिर लिटमस पेपर यूज़ किया जाता है जिसका कलर जो है वो चेंज होता है और उसके कलर चेंजिंग से हमें पता चलता है कि सोल्यूशन एसिड है या बेस है। तो ये जो लिटमस होता है इसकी फॉर्मेशन में भी लाइकन्स ही यूज़ होते हैं। लाइकन्स का साइज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है, इनकी साइज़ रेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी करती है एक दूसरे से। लाइकन का साइज़ इतना ज़्यादा वेरी करता है कि उसमें बहुत सी ऐसी स्पीशी होती हैं जो कि इनविजिबल होती हैं, इतना ज़्यादा स्मॉल माइक्रोस्कोपिक साइज़ होता है, और बहुत से ऐसे भी हैं जो कि ऑलमोस्ट किलोमीटर्स तक फैले होते हैं। और अगर इनकी डेप्थ देखी जाए तो एंकल की डेप्थ तक इनकी ये डीप सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो होती है, लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा सालों तक जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं। क्रस्टोज लाइकस जो हैं वो ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स ओल्ड भी उनकी एज जो है वो होती है। मिनरल एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो लाइकन्स जो हैं वो मेनली एयर से और रेन वाटर वगैरह से अपने मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इसके अलावा जिस सरफेस पे ये ग्रो करते हैं डायरेक्टली उससे भी बहुत से मिनरल्स ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि इनकी ग्रोथ अगर किसी एरिया में सडनली कम होने लग जाती है तो इसका मतलब होता है कि आसपास एनवायरनमेंट में पोल्यूशन जो है वो बढ़ने लग गई है। स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड के कंपाउंड जो हैं वो एनवायरनमेंट में जब ज़्यादा होते हैं तो लाइकन्स की
रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये इस तरह के टॉक्सिक कंपाउंड्स को फॉर एग्जांपल अगर किसी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं और लाइकन उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसमें फिर लाइकन, जैसे कि आपको पता है कि दो पार्टनर्स के मिलने से बनता है, एक एल्गी और एक फंजाई। एल्गी जो होता है, एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया और साथ में फंजाई। अब जो ये फोटोसिंथेटिक पार्टनर होता है, चाहे वो एल्गी है चाहे वो साइनोबैक्टीरिया है, अब उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जब लाइकन जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड्स को इनहेल करता है, तो उसके रिजल्ट में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पिगमेंट होते हैं, उनकी रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब जब उनकी रिडक्शन स्टार्ट होती है तो फोटोसिंथेटिक पार्टनर जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नॉर्मली नहीं कर पाता, और जब वो नहीं कर पाता तो अल्टीमेटली लाइकन्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से यही रीज़न होती है कि सिटीज़ वगैरह या बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटीज़ के अंदर या जहाँ पे बहुत पोल्यूशन होता है, लाइकन्स प्रेजेंट नहीं होते। और अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर एक टाइम में लाइकन प्रेजेंट थे और फिर लाइकन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से ख़त्म हो गए और फिर अचानक से लाइकन दोबारा ग्रो होने लग गए, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि लाइकन इसलिए दोबारा ग्रो हो रहे हैं कि वो इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन होता जा रहा है। क्योंकि अगर कोई इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन होता जाएगा, वहाँ पर लाइकन की अवेलेबिलिटी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो लाइकन्स जो हैं वो बेसिकली रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। उसमें मेनली ये यूज़ करते हैं फ्रेगमेंटेशन का मेथड, जिसके अंदर थोड़ा बहुत लाइकन जो है वो किसी जगह से ब्रेक ऑफ होता है और टूट कर किसी भी सूटेबल प्लेस पे जाकर ग्रोथ शुरू कर देता है और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ये स्पेशल इसके अंदर डिस्पर्सल यूनिट्स होते हैं जिनको सोरीडिया कहा जाता है, इनके थ्रू भी ये ग्रो करते हैं। और सोरीडिया ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर दोनों पार्टनर्स के जो हैं सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स के लाइकन के भी और फंगस पार्टनर के भी। इसके अलावा एल्गल पार्टनर जो है वो देखा जाए तो एसेक्सुअली माइटोसिस की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है, जबकि जो फंगस पार्टनर होता है वो एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। जब कभी विंड चलती है तो विंड की वजह से एस्कोस्पोर्स जो हैं वो दूर दराज के एरियाज तक डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर जहाँ कहीं पे बाय चांस उनको अपना फोटोसिंथेटिक सूटेबल पार्टनर मिलता है, उसके साथ मिलकर वो फॉर्मेशन बनाते हैं और फिर लाइकन की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। तो इस तरह से इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में आपने बताना है कि ये एसेक्सुअली किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से, सोरीडिया की हेल्प से, और अगर सेपरेट करें तो माइटोसिस की हेल्प से करता है एल्गल पार्टनर, और फंगस पार्टनर जो है वो एस्कोस्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आप इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं इकोनॉमिक एंड मेडिकल इम्पैक्ट ऑफ फंजाई के। मेडिकली और इकोनॉमिकली फंजाई के क्या क्या असरात हैं, उन चीज़ों को अगर देखें तो फंजाई का जैसे आपने देखा कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि ये एक डीकम्पोज़र है और जहाँ कहीं पर भी वेस्ट मटेरियल होता है या डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पर उनकी डीकम्पोजिशन करके और फिर उनके अंदर से जितना यूज़फुल मटेरियल होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके फंगस जो है वो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स को कुछ को इन्वायरमेंट में ऐड कर देती है, कुछ को इस तरह से करती है कि किसी भी जगह पर सॉइल के अंदर मिक्स कर देगी, खुद उसके अंदर से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको ख़त्म कर देगी। अब जिस तरह से इसका ये फ़ायदा है, साइड बाई साइड इसके बहुत से नुकसानात भी हैं, जैसे कि फंजाई जो है वो वुड को, फाइबर को और फूड को वो बहुत अच्छे तरीके से ख़राब कर सकती है। जो एंजाइम वो डिकम्पोजिशन डेड ऑर्गेनिज्म की करने के लिए यूज़ करती है, उन्हीं एंजाइम्स को वो अगर कोई फर्नीचर किसी वुड से बनना है या किसी वुड से बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बननी हैं उसको ख़त्म कर देगी, उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगी, फाइबर्स को ख़राब करेगी, फूड को ख़राब करेगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है दुनिया में वैसे वैसे फूड की शॉर्टेज होती जा रही है, तो फूड की अवेलेबिलिटी को उसकी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फंगस की वजह से एनुअली बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो फूड के पैकेज में ओवरऑल दुनिया में होता है, और ये सारा का सारी इसकी रीज़न होती है फंगस, क्योंकि फंगस किसी भी चीज़ पर अपने हाइफे अगर वहाँ पे मॉइस्चर है तो बहुत तेज़ी से फैलाती है, और जिस तरह से इसके हाइफे जो हैं वो किसी भी फूड मटेरियल के अंदर ग्रो करते हैं वो उसको बिल्कुल भी यूज़ के काबिल नहीं छोड़ते। इसी तरह पे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है ब्रैकेट फंजाई की, जो कि बहुत ज़्यादा लॉस करती है, वुड वगैरह को ख़राब करती है,
लंबर को, इसके अलावा जो ग्रोइंग लिविंग ट्रीज होते हैं इवन उसके ऊपर भी ग्रो कर जाती है। प्लांट्स के अंदर जितने डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और सबसे ज़्यादा हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो है वो फंजाई को समझा जाता है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर को देखा जाए तो एनुअली बिलियन डॉलर्स की फॉर्म में फंगस जो है वो दुनिया में लॉस क्रिएट करता है। इसके अलावा फंगस जो होता है वो ह्यूमन और एनिमल्स में भी बहुत सी डिजीज़ करता है। इसके अलावा फंजाई जो है वो हमारी लाइफ के ऊपर, हमारी लाइफ की क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है। फंगस जो है उससे इकोनॉमिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गेन्स भी हैं और बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हैं। पीपल इनको, जितने भी दुनिया में लोग हैं, फूड जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है, एक बेसिक नेसेसिटी है। तो दुनिया में फूड की अगर ये शॉर्टेज क्रिएट करते हैं तो ये फूड की कमी को साइड बाय साइड पूरा भी करते हैं, क्योंकि फंगस की कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको लोग एज अ फूड यूज़ भी करते हैं। इसके अलावा फंगस से बहुत से यूज़फुल मटेरियल, बहुत से यूज़फुल केमिकल्स भी बनते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड है, और इसके अलावा और भी बहुत से इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जो फंगस की हेल्प से बनते हैं।